उज्जैन का एक प्रसिद्ध और शक्तिशाली राजा था जिसका नाम विक्रमादित्य था। विक्रमादित्य न केवल अपने साहस और न्यायप्रियता के लिए जाने जाते थे, उनकी ख्याति दूर दूर तक फैली हुई थी। एक दिन एक तपस्वी ने राजा विक्रम से कहा, महाराज, आपको हर अमावस्या की रात इस पीपल के पेड़ के नीचे आना होगा और वहां लटके हुए एक शव को अपने कंधों पर उठाकर मेरे पास लाना होगा। तपस्वी का यह आग्रह विचित्र था, परंतु राजा विक्रम ने अपनी वचनबद्धता का पालन करने का निश्चय किया। अमावस्या की रात राजा विक्रमादित्य ने अपनी तलवार उठाई और पीपल के पेड़ के नीचे पहुंचे। पेड़ पर एक शव उल्टा लटका हुआ था, जिसे देखकर किसी भी साधारण व्यक्ति के रोंगटे खड़े हो जाते। राजा ने बिना किसी भय के शव को कंधे पर उठाया और चल पड़े, लेकिन वह शव कोई साधारण शव नहीं था, उसमें एक वेताल का वास था। वेताल ने तुरंत राजा से कहा, हे राजा, यदि तुम इस यात्रा के दौरान चुप रहे तो मैं तुम्हारे कंधे पर बना रहूंगा, लेकिन अगर तुमने कुछ भी बोला तो मैं वापस पेड़ पर लौट जाऊंगा। वेताल ने राजा विक्रम से बातचीत शुरू की ताकि वह राजा को बोलने के लिए मजबूर कर सके। उसने राजा को एक कहानी सुनानी शुरू की। एक राज्य में 3 ब्राह्मण रहते थे जो कि बचपन से मित्र थे। एक बार उन तीनों ने सोचा कि उन्हें अपना जीवन सुधारने के लिए कोई उपाय करना चाहिए। इस विचार के साथ वे तीनों एक पवित्र तीर्थ यात्रा पर निकल पड़े। तीर्थ यात्रा के दौरान एक घने जंगल से गुजरते हुए उन्हें एक सुनसान जगह पर एक हीरा मिला। वह हीरा इतना बड़ा और बहुमूल्य था कि वह किसी को भी राजा बना सकता था। तीनों ब्राह्मण हीरे को पाकर खुश तो हुए, परंतु जल्द ही उनके मन में लालच और संदेह ने जन्म ले लिया। उनमें से हर एक सोचने लगा कि इस हीरे पर केवल उसका अधिकार होना चाहिए। अंततः उन्होंने निर्णय लिया कि वे न्यायपूर्ण तरीके से यह तय करेंगे कि हीरा किसका होगा। पहले ब्राह्मण ने कहा, हम में से जो सबसे पहले भगवान को प्रसन्न कर सकेगा और उसकी कृपा प्राप्त कर सकेगा, वही इस हीरे का हकदार होगा। सबने इस बात पर सहमति जताई और अपने अपने तरीके से भगवान को प्रसन्न करने की कोशिश करने लगे। कुछ समय बाद वे तीनों अपने अपने तप और पूजा से संतुष्ट होकर एक स्थान पर इकट्ठा हुए। अब प्रश्न था कि किसने भगवान को सबसे अधिक प्रसन्न किया। तभी वेताल ने राजा विक्रम से पूछा, हे राजा, आप ही न्याय कीजिए। तीनों ब्राह्मणों ने अपनी तपस्या की, लेकिन इनमें से कौन भगवान की कृपा का सच्चा अधिकारी है? राजा विक्रम ने उत्तर दिया, हे वेताल, जो ब्राह्मण सबसे विनम्र और निस्वार्थ भाव से तपस्या कर रहा था, वही भगवान का सच्चा कृपा पात्र है। उसकी तपस्या केवल स्वार्थ के लिए नहीं, बल्कि सच्चे मन से की गई थी। राजा का उत्तर सुनकर वेताल ने हंसते हुए कहा, राजा विक्रम, तुमने सही उत्तर दिया है, लेकिन क्योंकि तुमने बोला है, मैं वापस पेड़ पर जा रहा हूं। और वेताल फिर से उड़कर पीपल के पेड़ पर चला गया।